तो हमने सबसे पहले क्लास में इसमें पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। एक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने बताया था। दूसरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी हम किसी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट को पास करते हैं तो फिर क्या होता है, वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि ये इफेक्ट देती है। यही करंट का इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम कोई कंपास रखते हैं तो वो निडल क्या होती है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन से। इसमें क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक इसका उल्टा था। क्या कहते थे कि जैसे ही हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे किसी भी कंडक्टर के पास ले जा करके, जैसे कि ये कंडक्टर कॉइल के फॉर्म में हमने इसको रखा था। कॉइल क्यों रखा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ताकि वहां पे स्ट्रॉन्ग हो सके। इससे क्या होता है, अभी को बताया कि कॉइल के फॉर्म में जब भी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमको डिफ्लेक्शन या गैल्वेनोमीटर या ये मीटर में करंट पता लगती है। मान लो हमने यहाँ पे ए मीटर लगा दिया, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। इसको हम इसको स्टेबल कंडीशन में रखेंगे, इसको टू एंड फ्रो मोशन देंगे, लेफ्ट राइट मोशन करेगा। जब भी ये रिलेटिव मोशन करेगा इस कॉइल के रिस्पेक्ट में, ये कॉइल है, ये कंडक्टर वायर है, इसको कॉइल के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। जैसे ही वो रिलेटिव मोशन करेगा तो क्या होगा, इसमें करंट जनरेट हो जाएगी। तो ए मीटर में, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ए मीटर करंट को मेजर करता है, तो इसमें वो मेजरमेंट दिखेगी करंट की। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या रहती है कि रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। कैसे, या तो मैग्नेट को इसके रिस्पेक्ट में मोशन कर दो या कॉइल को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मोशन दो, दोनों एक साथ मोशन नहीं हो सकती। तो ये था पुराना वो बेसिक वाला जो बता रहा था मैं। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये ठीक इसका अपोजिट होता है। अब बात आती है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ये इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि हमको अगर जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि जनरेटर पे अप्लाई होता है, वहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मिलता है। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन यानी करंट हम इनपुट दे रहे थे, हमको मिल क्या रहा था, फोर्स। करंट हम इनपुट दे रहे थे, हमको फोर्स मिल रहा था। जैसे कि मोटर में होता है कि ये चीज किसके लिए, मोटर के लिए, ये मोटर के लिए, और ये किसके लिए, जनरेटर के लिए। तो जैसे ही हमने इस पे अप्लाई किया, ये वाला इसके लिए, मोटर के लिए, तो हमने करंट को पास किया। मोटर में क्या होता है, करंट पास होती है और उसका कॉइल रोटेट करने लगता है, जिससे उसकी शाफ्ट रोटेट करने लगती है और मोटर रन करने लगता है। करंट यानी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो इस इफेक्ट पे काम करता है। हमने इनपुट दिया करंट और हमको पता क्या चला, हमको मिला क्या, फोर्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने करंट तो दिया लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या था ये नहीं पता। तो जब फोर्स का डायरेक्शन हमको पता करना है तो किससे पता होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये लेफ्ट हैंड बनाया हुआ है, आर्ट तो मेरा उतना ठीक ठाक नहीं है लेकिन ये बस बना दिया। तो यहाँ पे ये वाला लेफ्ट हैंड बना हुआ है। लेफ्ट हैंड की ये फोर फिंगर हमें क्या करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे हमको बताना है कि हम लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करें, लेफ्ट हैंड की फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करें कि तीनों फिंगर, फोर फिंगर, थंब एंड सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर, ये तीनों क्या करें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड फिंगर सच दैट द फोर फिंगर, थंब एंड द मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों देखो, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, और ऐसे देखो तो ये इसके परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हमको करना क्या है, जैसे ये चीज एक आर्ट के उससे मैं दिखा रहा हूं कि ये हमारी फोर फिंगर है, ये हमारी मिडिल फिंगर ये वाली जो बोर्ड के बाहर आ रही है, बोर्ड के बाहर इसमें देखा नहीं सकता, बोर्ड के बाहर आ रही है, और ये हमारा थंब। हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो ये मिडिल फिंगर जो होगी ये करंट का डायरेक्शन दिखाएगी, सेंटर फिंगर जो होगी सी फॉर सेंटर फिंगर और सी फॉर करंट। तो सेंटर फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन में हमको रखनी है और
फॉर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है, कैसे पता होगी? मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है नॉर्थ से साउथ जाती है। तो नॉर्थ से साउथ पोल जो होंगे मैग्नेट के, उनके बीच में जहां से फील्ड जा रही होगी उसके डायरेक्शन में हम इसको रखेंगे। कंडक्टर में जो करंट पास हो रही है वो किस डायरेक्शन में पास हो रही है वो हमको पता है, इससे रखेंगे सेंटर फिंगर से उस डायरेक्शन में। और थंब क्या डायरेक्शन शो करेगा? थंब डायरेक्शन शो करेगा मोशन का या फोर्स का। तो हमको आउटपुट मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल का, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। एक बार मैग्नेट हमने रखा नॉर्थ पोल इस तरह से, इधर साउथ पोल होगा, और एक और बार मैग्नेट हमने इसके ठीक सामने रखा, मान लीजिए उसका साउथ पोल इधर होगा। हमने ऐसा क्यों किया? हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, तभी तुमको पता चलेगा करंट कैसे। तो फील्ड जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ जाएगी, सबको पता है नॉर्थ टू साउथ जाती है फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी नॉर्थ टू साउथ होगी, ठीक, नॉर्थ टू साउथ। अब करना क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे अगर कोई प्लास्टिक का मटेरियल रख दें या वुड रख दें जो कि फेरोमैग्नेट नहीं है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है, ऐसे मटेरियल को अगर हम रख दें तो क्या इसके कोई फोर्स अजीम होगा, उसको कोई फोर्स फील होगा? ऑब्वियसली है कि नहीं फील होगा उसको कोई फोर्स। जैसे ही हम कोई आयरन का पीस यहाँ रख देंगे तो उस पर तो फोर्स जनरेट होगा। क्योंकि आयरन से अच्छा तो कॉपर जिसमें हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, कॉपर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कॉपर के लिए अगर हम कॉपर यहाँ पे रखते हैं, कॉपर हम कैसे रखेंगे? फील्ड के परपेंडिकुलर। ये कॉपर वायर है जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या है? कॉपर वायर। ये फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर। हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर रखेंगे तभी फोर्स हमको पता चलेगा, फोर्स की वैल्यू पता चलेगी। अगर हमने पैरेलल रख दिया तो फिर उस पर फोर्स लगता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये हम 11th और 12th में पढ़ेंगे क्यों वैल्यू, कौन सी वैल्यू कम होती है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू IBL इंटू साइन थीटा होती है। तो साइन थीटा से हमको वो वैल्यू मिलती है कि वहां पे वो वैल्यू कम क्यों हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ हमको इतना लिखना है कि ये हमने कॉपर का वायर रखा, हमने करंट इसमें फ्लो कराई, मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो ये डायरेक्शन करंट में फ्लो करने का है, करंट फ्लो करती है इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो देखिएगा करंट का डायरेक्शन हमको किससे मिलता है? लेफ्ट हैंड। हमको चाहिए कि किस डायरेक्शन में ये मोशन करेगा, क्योंकि एक तो कॉपर है, कॉपर ये क्या होता है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से, वो अट्रैक्ट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? जनरेट करने का एक तरीका है कि हम जैसे ही इसमें करंट को फ्लो कराएंगे तो इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही वो जनरेट होगी तो हम क्या करेंगे? उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। लेफ्ट हैंड याद रखना है कि जब भी लगेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई करें, फील्ड का डायरेक्शन ये फील्ड का डायरेक्शन है, और फिंगर सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन, तो हम ऐसे कर दें, हो गया। फील्ड का डायरेक्शन, सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ जा रही, फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो थंब है वो डायरेक्शन किसका शो करेगा? थंब कहाँ जा रहा है? बोर्ड के इनवर्ड में, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो इसका मतलब अंदर की तरफ ये वायर, ये जो हमने वायर लिया वो अंदर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये इनवर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा? इनवर्ड। इसी का एक दूसरा केस ले लेते हैं, जब वायर हम इस तरह से लेते हैं कि उसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, मतलब ऐसे फ्लो करा रहे हैं इस डायरेक्शन से। अब हम क्या लेंगे? फील्ड का डायरेक्शन ये, और फिंगर सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा है, तो ये थंब जो होगा वो शो करेगा इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, मोशन। तो ये वायर उठ करके आना चाहेगा बाहर की तरफ, तो क्या होगा इसमें आउटवर्ड। जो होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किसके लिए यूज होगा, मोटर के लिए, ये मोटर के लिए यूज होगा। उसके बाद आती है बात फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। ये किस लिए यूज होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये होता है जनरेटर के लिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए यूज होता है। जनरेटर में क्या करते हैं, जनरेटर में करते हैं कि हम मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हम मैकेनिकल फोर्स ही तो दे रहे हैं कि कॉइल को या बार मैग्नेट को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन दे रहे हैं, तो वो मैकेनिकल फोर्स है। तो करंट कॉइल में क्या होती है, करंट इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि एमीटर के थ्रू हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरेटर क्या करता है, बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें कैसे होगा, जनरेटर से फॉर्म है। अब इसमें भी एक हम ले लेते हैं सेम इसी तरह का डायग्राम, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसमें हमको देखना क्या है, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स हम दे रहे हैं, ठीक, और मैकेनिकल फोर्स दे रहे हैं प्लस मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हमने कंडक्टर उसी तरह से रखा। अब क्या केस है कि ये जनरेटर का केस है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट हमने करंट दिया था। जनरेटर के केस में इनपुट क्या दिया जाता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इनपुट क्या होता है, हम करंट देते हैं, सॉरी हम मैकेनिकल फोर्स देते हैं जिससे करंट जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैकेनिकल फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था इलेक्ट्रिकल इनपुट रहता था, इलेक्ट्रिक करंट इनपुट रहता था, तो वो हमको फोर्स देता था। इसमें क्या होता है, फोर्स हम लगाते हैं और आउटपुट के तौर पे हम इलेक्ट्रिकल करंट पाते हैं। यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, मतलब हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि इस वायर को इसके परपेंडिकुलर रखा जैसा कि इसमें रखा था। हम इनपुट क्या देंगे, इसको फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए हम इसको फोर्स लगाते हैं आउटवर्ड की तरफ, कहाँ पे, आउटवर्ड, इसको बाहर की तरफ लेकर के आते हैं वायर को। जैसे ये वायर है, ये वायर इसको अंदर की तरफ ऐसे इन दोनों मैग्नेट के बीच में ऐसे रखा और इसको आउटवर्ड की तरफ हम लेकर के आ रहे हैं, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जब हम लाएंगे वायर को, तो ये मैग्नेट तो फिक्स है, इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रही है, तो ऑब्वियसली है कि इसमें करंट फ्लो कर जाएगी वायर में एक करंट फ्लो करेगी। तो करंट जब फ्लो करेगी तो उसका डायरेक्शन हमको कैसे मिलेगा, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वायर के अपवर्ड डायरेक्शन में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या होना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो कि जनरेटर के लिए। इसका पता किसने लगाया था, जनरेटर के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसने दिया था, जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम क्या था, फैराडे, माइकल फैराडे दिया था। तो अब यहाँ पे हम वही रूल लगा करके देखते हैं क्या होता है। फील्ड का डायरेक्शन सबसे पहले स्केच करेंगे अपनी राइट हैंड में। यहाँ पे ये जनरेटर के लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या है, ये जनरेटर के लिए। तो राइट हैंड पहले हम लेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे अपनी फिंगर को ऐसा कि तीनों फिंगर, फॉर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो जैसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, फील्ड का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ये, ठीक, फील्ड का डायरेक्शन ये हो रहा है। इसके बाद
हमको थंब का डायरेक्शन क्या है, मोशन हम बाहर की तरफ चले तो ऐसे होगा। फील्ड का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ये वाली फॉर फिंगर दिखा दी, थंब का डायरेक्शन मोशन दिखा रहा है, मोशन आउटवर्ड हो रही है वायर की, तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड। ओके, ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह अगर हम वायर को अंदर की तरफ ले जाएं, एक वायर ये जिसको हम इनवर्ड ले जाते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं, मतलब ये वायर है, इसको बोल्ट के अंदर ले जाते हैं। शर्त ये कि रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, ये नहीं कि वायर को यहीं पर आकर रख दिया, ऐसे खींच के रख दिया, ऐसे नहीं, ऐसे बाहर अंदर ऐसे होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही ये वायर अंदर की तरफ जाता है तो उसमें भी एक मोशन प्रोवाइड होती है। तो हम फिर से फिंगर को स्ट्रेच करें इसी तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था और उसका डायरेक्शन कहाँ है, मोशन अंदर की तरफ, करंट देखो डाउनवर्ड। फील्ड का डायरेक्शन ये है, मोशन अंदर की तरफ हो रही है, बोर्ड के अंदर की तरफ, और ये सेंटर फिंगर क्या देगी डायरेक्शन, सेंटर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन देगी। यहाँ पे ये बना हुआ है, ये सेंटर फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन, फॉर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द कंडक्टर। हमको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जब लगाते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पता रहती है, मोशन ऑफ कंडक्टर पता रहता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट हम यही देते हैं। इस केस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल में हमको फील्ड पता होती है, करंट पता होता है, तो आउटपुट ये होता है। तो ओवरऑल मैं ऐसे बता सकता हूँ इसको समराइज करके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होता है कि व्हेन वी स्ट्रेच आवर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड की फिंगर हम ऐसे स्ट्रेच करें सच दैट फोर फिंगर, थंब एंड सेंटर फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देन इफ, तब क्या होगा, इफ सेंटर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then the thumb will show the direction of motion or force। इसका ये मतलब हुआ कि तब अगर सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करेगा, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, तब जाकर के आउटपुट क्या हमको मिलेगा, थंब के थ्रू, जो कि मोशन का डायरेक्शन हमको बताएगा। ये होता है लेफ्ट हैंड रूल। इन दोनों में ठीक ठीक फर्क समझना। राइट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल में इसमें इनपुट हम करंट दे रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इनपुट था, तो आउटपुट क्या मिल रहा था, थंब के थ्रू डायरेक्शन हमको मिल रहा था फोर्स का। इसमें हम इनपुट क्या देंगे, मैकेनिकल फोर्स देंगे, यानी हम हमारे पास मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड तो रहती है, तो मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, तो हम राइट हैंड रूल को राइट हैंड से देखेंगे, ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड फिंगर इन सच ए way that they are mutually perpendicular to each other, that is forefinger, center finger and thumb are mutually perpendicular to each other. Then if thumb show the direction of motion, forefinger show the direction of magnetic field, then the center finger will show the direction of current। यहाँ पे सेंटर फिंगर क्या है, आउटपुट के तौर पे हमको मिलेगा, करंट का डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि जनरेटर पे अप्लाई होता है ना, और जनरेटर हमको आउटपुट क्या देता है, करंट देता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है। यहाँ पे आउटपुट फोर्स, मोशन हमसे मिलती है, यहाँ पे सेंटर फिंगर से हमको करंट का डायरेक्शन मिलता है। ये था कॉन्सेप्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल का। अब हम लेफ्ट हैंड रूल पे इसके आगे पढ़ेंगे मोटर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट है जनरेटर का। तो जनरेटर में क्या होगा, वो डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर होगा। वहां पे एसी डीसी में भी डिफरेंस को हम जानेंगे कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है।